बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करेंगे कराची में एक इंतहाई अंधोनाक हादसा हुआ और वो जो कहा जाता है कि राशन के नाम पर लोगों को जो है वो मौत मिल रही है, इमदादी अशिया के नाम पर या इमदादी रकम के नाम पर लोगों को मौत मिल रही है। यानी इस कदर गुर्बत है और हालात इतने ख़राब हैं कि अगर कोई ज़कात या राशन अगर बांटने के लिए की नियत करता है और तकसीम करना की कोशिश करता है तो इतने लोग आ जाते हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, कि वो वहाँ बाकायदा एक लूट मार की कैफियत हो जाती है और लोग भगड़ फिर लोग उसमें कुचले जाते हैं। और जिस तरह ये साइड एरिया की एक फैक्ट्री का जो वाक़या हुआ है, इंतहाई अंधोनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इस पर ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो फैक्ट्री का मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया है या करने की कोशिश कर रही है, और मैनेजर को भी और अमले को भी। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर यानी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ज़कात बांटना, राशन बांटना और लोगों की इमदाद करना भी है वो जुर्म बन गया है। और इस जुर्म में जो है वो लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया जा रहा है, FIR काटी जा रही है। यानी ये दरअसल होना तो ये चाहिए कि इस मुल्क के हुक्मरानों के हाथों में हथकड़ियाँ डाली जाए। इस मुल्क के हुक्मरान जो इस वक्त है, जिनके हाथ में इख्तियार है, तमाम तर वसाइल है, उनको कम से कम जेलों में डाला जाए, उनकी हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए कि उनके होते हुए वो किस बात के हुक्मरान है, उनको लोगों ने किस बात का मैंडेट दिया है, किस बात की जो है वो उनकी हुक्मरानी है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेबस और लाचार है और महंगाई के हाथों इस तरह जुल्म का शिकार है कि लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और आप सस्ते बाजार लगा रहे हैं। कौन से सस्ते बाजार लगा रहे हैं? कौन से बचत बाजार लगा रहे हैं? क्या वहां लोगों को मिल रहा है ये सामान? हुक्मरान और इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन। अगर लोगों को वाकईतन अगर सब सस्ती अशिया मिल रही होती, लोगों को अगर वाकईतन जो है कोई रिलीफ मिल रहा होता, तो क्या इस तरह लोगों को मौत मिल रही होती? इस तरह लोग जो है वो इमदाद के लिए, राशन के लिए, ज़कात के लिए जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते थे, आ रहे होते और इस तरह लोग मर रहे होते? तो सबसे पहला जो कसूर है वो हुक्मरानों का है। हुक्मरान गिरफ्तार हों, फैक्ट्री का मैनेजर या जो मालिक और अमला, उनका क्या कसूर है? यही कसूर है कि वो गरीबों में जो है वो इमदाद बांटना चाहते हैं, गरीबों को अपनी तरफ से कोई रिलीफ, क्योंकि हुकूमत तो कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। तो लोग अगर अपने तौर पर, कराची पूरे मुल्क में वो वाहिद शहर है, बल्कि तो मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में शायद वाहिद शहर हो कि जहाँ के लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं और दिल में इतनी जगह रखते हैं कि वो पूरे मुल्क से आने वाले लोगों की इमदाद के लिए अपनी जो है वो फर्शे राह किए हुए, अपने आप को आंखें बिछाए हुए हैं। और पूरे मुल्क में इस तरह कोई एक वाकया बता दे कि इस तरह जो है पूरे मुल्क में, क्या मुल्क में, पूरे मुल्क में करोड़पति अरबपति लोग नहीं रहते, बल्कि ज्यादातर लोग कराची से लूट मार करके पूरे मुल्क में जहां जहां भी वो रहते, हुक्मरां हैं, खास तौर पर सियासी पार्टियों के लोग हैं, और जो उमरा हैं, जो अशराफिया है, वो पूरे मुल्क में जहां भी रहती है, उनकी लूटमार का मरकज सिर्फ कराची है। इसलिए कि कराची इस मुल्क को 70% के करीब टैक्स देता है, और 70% के करीब टैक्स देने वाले शहरियों को मिलता क्या है? मौत मिल रही है। तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। और उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस कह रही है कि जनाब हमें इत्तला क्यों नहीं दी गई। भाई, किसी को, जो ज़कात बांटने वाले को क्या ये पता था कि मैं ज़कात बांट रहा हूँ, एक नेक काम करने जा रहा हूँ? उसमें जिस तरह उन्होंने पिछले साल भी ये ज़कात बांटी थी, कोई वाकया नहीं होता, बड़े तरीके से बांट दी थी। गो के इससे पहले एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका है पहले साइड के एरिया में शायद, या कि जिसमें बड़े लोगों की हलाकत हुई थी राशन बांटने के नतीजे में। तो जब ये पहली बार नहीं हुआ है, जब ये हो चुका है, तो हमारी हुकूमतें, हमारी इंतजामिया कहाँ सो रही होती है? और फिर आप पुलिस ये कहती है कि जी हमें बताया जाए। और भाई, पुलिस को बताने का मतलब यह है कि पुलिस का भी हिस्सा रखो। जिस इदारे को बताओगे उस इदारे का हिस्सा रखो। पुलिस का ये मौक़िफ़ कितना मज़े का ख़ैज़ है कि जनाब हमें क्यों नहीं बताया, हमें, यानी इनको बाकायदा तहरीर। और भाई, पुलिस का काम है, जहां जरूरत नहीं होती वहां तो आप मोबाइल लेके खड़े हुए होते,
वहां तो आप नाके लगाए हुए खड़े होते, शरीफ आदमी को आप रोक रहे होते, उनकी तलाशियां ले रहे होते, और पूरा आपने रोड बंद किया हुआ होता है, पूरा ट्रैफिक जाम किया हुआ होता है, पूरे शहर को आप जो है वो परेशान किए रखते हैं, बिला वजह की क्या नाम है चेकिंग और बिला वजह के नाके लगाए रख के। और जहां जरूरत आप भत्ते लेने तो पहुंच जाते हैं, आप फैक्ट्रियों पे हर जगह पहुंच जाते हैं भत्ते लेने। तो यानी किसी जगह अगर कोई मकान अपना कोई 120 गज का 80 गज का मकान कोई शख्स कोई शहरी बनाना शुरू करता है, उसके घर के आगे सिर्फ अगर जरा से ब्लॉक सीमेंट के अगर आ जाए, सीमेंट आ जाए, रेती आ जाए, तो बस जैसे ही वो उतरती है पुलिस की मोबाइल पहुंच जाती है। भाई पुलिस का काम क्या है अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां आके मना करने का? और बाकी जगह चले जाएं, मैं आप दिखाऊं कि आप सिर्फ पीसीएचएस ब्लॉक 2 जमशेद टाउन का जो इलाका है वहां इतनी तामीरात हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर तामीरात हो रही है, और वहां बाकायदा गलियां और रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है कि वहां पे बाकायदा रेती जो है वो बजरी जो है वो पूरे आधे से ज्यादा सड़क घेरे हुए है, और जो कंस्ट्रक्शन का सामान जो है उसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आधे सड़क। लेकिन वहां पुलिस जाती है, जरूर जाती है, लेकिन सिर्फ पैसे लेने के लिए, भत्ते लेने के लिए। वहां काम जारी है, आप पैसे दें का। लेकिन एक छोटा सा शख्स भी अगर अपना मकान, तो पुलिस का काम यह है कि जहां जरूरत होती है वहां पुलिस नहीं जाती है। और फिर अगर वो फैक्ट्री मालिकान ज़कात देने के लिए अगर पुलिस को इत्तला देंगे तो वो कहेंगे जी इसमें भी हमारा हिस्सा रखो, राशन में भी। जिसको इत्तला देंगे, जिस इदारे को भी कहेंगे, वो पहले अपना हिस्सा। तो इस मुल्क का तो ये हाल है। तो यहां तो कोई एतमाद नहीं है, न पुलिस पर न दीगर इदारों पर, कि उन पर कोई एतमाद किया जाए, उनसे कोई मदद तलब की जाए, उनसे कोई हिफाजत। आप कौन सी इस शहर की हिफाजत कर रहे हैं जनाब? इस शहर में तो प्राइवेट गार्ड है, लोगों ने गलियों में बैरियर लगा रखे, गार्ड बिठाए हुए, आप कौन सी हिफाजत कर रहे हैं? लोगों ने अपनी हिफाजत का अपनी हिफाजत का खुद अपना बंदोबस्त किया हुआ, अपनी जान और माल का। लेकिन टैक्स आप लेते हैं, और अरबों रुपए जो है वो सिक्योरिटी के जो फोर्सेज हैं, जो इदारे हैं, जो पुलिस है, उन पे खर्च होते हैं। लेकिन भाई इस मुल्क में, इस शहर के अंदर खास तौर पे इतना जो 70% टैक्स देने वाले शहरी जो है वो जाए किधर? वो तमाम तर टैक्स भी देता है, और उनके टैक्स से पूरा मुल्क अयाशी करता है, पूरे मुल्क के हुक्मरान अयाशी करते हैं, और इस शहर के लोगों को ना तो उनका कोई हिस्सा देते हैं जो मिलना चाहिए, जायज हिस्सा जो है, और ना उनकी कोई सिक्योरिटी है, ना उनके जान और माल का कोई तहफ्फुज है। तो फिर किस बात का टैक्स दें? कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाए कि जनाब कराची के लोग 70% टैक्स देते हैं, ये टैक्स देना बंद करें। क्यों? जब इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक चला सकते हैं, डी चौक पे जो है बिजली के बिल जला सकते हैं कि जी वो पैसे जो है आप लोगों को ना, गवर्नमेंट को ना दें, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग करें, खुल के ऐलान किया था उन्होंने। तो ये जब इस मुल्क में जब ये हो सकता है, तो फिर बिल्कुल सियासतदान अवाम के फेवर में आकर ये बात करें कि जनाब महंगाई है, हुक्मरान अपनी अयाशियां छोड़ें, हुक्मरान ये वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस ये छोड़ें, निकले हुक्मरान यहां से, जाएं किसी छोटी जगह पे जाके अपनी जो है वो सेक्रेटेरिएट बनाए और वहां से गवर्नमेंट चलाएं। इसलिए कि ये जो अरबों खरबों रुपए की जमीन आपने कब्जा कर रखी है गवर्नर हाउस के नाम पे, ऐवान सदर के नाम पे, वो जो पीटीआई ने जो नारा लगाया था कि जी हम ऐवान सदर को, गवर्नर हाउस को, वजीर आजम हाउस को, वो जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, दरवाजे खोल देंगे। 4 साल हुकूमत की, सिर्फ झूठ, सिर्फ फ्रॉड लोगों के साथ, सिर्फ बातों से मुल्क नहीं चलता, बातों से हुकूमतें नहीं चलती हैं। तो आप फिर बातें कर रहे हैं कि जी आप हमें फिर इख्तियार में ले आओ। तो क्या तीर मार लेंगे आप? पहले क्या तीर मारा आपने? पूरे मुल्क को आपने जो है मफलूज किया हुआ है, पूरे मुल्क को मफलूज किया हुआ है। एक अजीब तहरीक हुकूमत और अपोजिशन की जो एक लड़ाई है, जो महाजरा है, गरीबों का कोई ख्याल करने वाला नहीं है, गरीबों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ना हुकूमत गरीबों के लिए कोई काम कर रही है, ना इमरान खान साहब गरीबों के लिए कोई धरना दे रहे हैं, कोई एहतजाज कर रहे हैं। अगर वो कोई एहतजाज कर रहे हैं, जो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों में लड़ रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए, ऊपर इलेक्शन करा के क्या? आप अगर इलेक्शन के नताइज नहीं मानेंगे, क्या गारंटी है? आप तो लिख कर भी दे देंगे तो आप मुकर जाते हैं, आप पे एतबार कौन करेगा? आपने अब तक कौन सी किसी बात का जो है वो आप ऐसी कोई बात की है जिस पर आपसे एतबार किया जाए? यू टर्न लेने के तो आप मास्टर हैं। तो ये वाकया बड़ा अंदोनाक वाकया है, और इस वाकये से हुक्मरानों को भी सबक लेना चाहिए,
और इस वाक़े के हवाले से हम ये भी बताते चलें कि रमज़ान शरीफ आने से कबल जिस तरह ट्रेनें भर भर के जो है और बसें भर भर के जो है पूरे मुल्क से कराची आती हैं, ये सब उसी का शाखसाना है। इस शहर के लोगों, सफ़ेद पोश जो लोग हैं, वो कभी इस तरह धक्कम पेल में और भीड़ में नहीं जाते लेने के लिए। वो बेचारे भूखे रह लेते हैं, वो बेचारे सब्र कर लेते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये जो लोग भी है जो इस तरह जाके बड़ी बड़ी हजूम जो लग जाता है, जो तादाद, ये सारे वही लोग हैं, ये पूरे प्रोफेशनल लोग हैं। यकीनन उनमें मुस्तहिकीन भी होंगे, हम ये नहीं कहते, क्योंकि दायरे लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। तो मुस्तहिकीन के साथ साथ जो बड़ी तादाद है वो मुफ्तखोरों की है। यही वजह है कि वहाँ लूटमार होती है, यही वजह है कि वहाँ भगदड़ मचती है। और फिर हमने खुद देखा है और लोग गवाह है, वीडियो वायरल हुई हैं कि लोग किस तरह पूरा पूरा खानदान आता है, सुजुकी लेकर आता है, ट्रक लेकर आता है, खवातीन भी होती हैं, और वो बाकायदा जो है वो इमदादी सामान, राशन के बैग जो है वो सुजुकी में रख के भर भर के ले जाते हैं, ट्रक में रख के भर भर के ले जाते हैं, रिक्शाओं में रख के भर भर के ले जाते हैं। एक एक औरत जाती है और अपने 2-2 बैग लेके, और फिर वो जमा करती है। जब जमा हो जाते हैं तो ये करते क्या है, ये कौन लोग हैं? यानी किसी को तो एक बैग, जो मुस्तहिक है उसको तो एक बैग नहीं मिल रहा है, और जो लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन हमने खुद देखा कि इस तरह जो है वो बाकायदा उनके साथ मर्द हजरात शामिल होते हैं उन खवातीन के साथ, और वो बैग पे बैग लिए जा रहे हैं और जाके गाड़ियों में, अपने पीछे थोड़ी सी दूर जाके फासले पे गाड़ियां खड़ी हुई है, सुजुकियां, ट्रक, रिक्शा, उसमें भर रहे हैं और जाके वो बेच भी देते हैं। इस तरह की वीडियो भी वायरल हुई है। तो ये सारे लोग जो इस तरह एकदम अचानक आ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो मुस्तहिकीन सारे के सारे नहीं हैं। तो ये बड़ा गलत एक वो है कि जी आप जो ये वाहिद शहर कराची है जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो अपनी ज़ात से, अपने पैसों से दस्तरखान भी लगाता है, उनके लिए खाने का पीने का बंदोबस्त भी करता है, उन्हें ज़कात भी देता है बड़े पैमाने पर, उन्हें राशन भी देता है, उन्हें कपड़े, लेकिन हुक्मरान सो रहे हैं। तो ये ऐसे कैंप और ऐसे रिलीफ के जो लोग अपने जो लगाते हैं, जिस तरह इतनी बड़ी तादाद में ज़कात बांटते हैं, राशन बांटते हैं, आप बताएं ना पूरे मुल्क में कौन से शहर में इस तरह होता है? जबकि पूरे मुल्क में इसी शहर से लोग लूट कर जो है वहाँ पे अपने हवेलियाँ और महलात और बंगले बना रहे हैं, और जो हुक्मरान जो हैं जो अयाशी कर रहे हैं वो इसी शहर के टैक्सों से कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं रिलीफ देते हैं तो इस शहर को रिलीफ नहीं देते। तो ये बड़ा अंदुनाक वाक़या था जिस पर हमने ज़रूरी बात करनी थी। अब हम बात करेंगे MQM के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एक लंदन प्रॉपर्टी का जो केस था जिसमें उन्हें शिकस्त हुई है यकीनन, लेकिन वो उस शिकस्त के पीछे कहते हैं बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश क्या थी, वो उसका बाकायदा जो है उस साजिश का पर्दा चाक करेंगे, उस साजिश को बेनकाब करेंगे, और वो क्या साजिश थी इस हवाले से वो बड़े अहम इंकिशाफात करने वाले हैं आइंदा कुछ रोज़ में। तो ज़रूर लोगों की ये नज़र है और मुमकिन है कि उसके नतीजे में फिर जो है वो मतला जो अभी तक अबर आलूद है वो मज़ीद उस मतला साफ़ हो और बहुत सारी सूरत हाल वाज़े हो कि आखिर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आइंदा होने क्या जा रहा है और होने क्या वाला है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ही हम आपको एक ख़बर देते चलें कि एक सोशल मीडिया पे भी एक ख़बर चल रही है। इसमें कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का जो कानून है वो कालदम करार दे दिया है। तो अब इस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसने 7-8 साल पहले जो है वो किसी नामालूम दरख्वास्त पर जो है वो बानी व कायद MQM उनकी तस्वीर और तकरीर पर जो है वो पाबंदी आयद की थी, और इसके बाद वो पाबंदी आयद करके भूल गई। लेकिन अब जबकि बगावत का जो ये कानून ख़त्म किया गया है, तो क्या उसी लाहौर हाई कोर्ट से क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी कोई इस पर कोई इंसाफ मिल सकेगा? उन्होंने कौन सी ऐसी बागियाना बातें की थी? आज जो 1 साल से जो बगावत की जो सारी जो पूरी खुलेआम जो बातें हो रही हैं, जिस तरह आर्मी चीफ के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये फुटेज वायरल हो रही है कि जनाब उनकी तस्वीर जो है जो फौजी सरबराहों की वो पैरों के नीचे वो कुचल रहे हैं, रोंद रहे हैं, और उनके खिलाफ न सिर्फ साबिक फौज पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ, मौजूदा के खिलाफ, फौज के खिलाफ किस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, और वो PTI के लोग कर रहे हैं, PTI के झंडे और इमरान खान साहब के वो कारकुन है वो, तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा।
लेकिन अल्ताफ हुसैन पर एक नामालूम दरख्वास्त पे एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। लेकिन अगर उसी लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का कानून ख़त्म किया है तो क्या वही लाहौर हाई कोर्ट बानी व कायद एनकेएम अल्ताफ हुसैन को भी रिलीफ देगी, उनके साथ भी इंसाफ करेगी नहीं करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल लोग ये सवाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जिस तरह यहाँ रमज़ान में एक जानिब तो ज़ाहिर है कि भिखारियों की जो ट्रेनें और बसें जो हैं वो कराची आ जाती हैं और आप देखते हैं कि पूरे शहर में किस तरह लोग हर चौक चौराहे पर मसाजिद के बाहर और हर जगह आपको एक बड़ी तादाद मिलेगी जिसमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, पूरे पूरे ख़ानदान, छोटे छोटे बच्चे, उनको लेके जो है वो अच्छा फिर जो बंगले हैं, जो लोगों की जो रहाइशगाहें हैं और वहाँ झुंड के झुंड जो है वो बैठे हुए ख़वातीन के, पूरे पूरे ख़ानदान की जो है वो औरतें हैं, बच्चे हैं, लोग हैं। तो ये एक तरफ तो ये एक यलगार है, ये हमला आवर होते हैं कराची पे। दूसरी जानिब क्योंकि जिस तरह की लूटमार, मतलब ये तो कब स्ट्रीट क्राइम तो चल ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में और ईद चूँकि आ रही है तो लोगों को रमज़ान भी मनाना है, ईद भी मनानी है, तो वो लूटमार के ज़रिए जो बाहर के आए हुए लोग हैं, और अगर ये गलत है तो आप उनके कौन सी रॉकेट साइंस हैं, उनके आप शनाख्ती कार्ड आप चेक कर लें, उनको पकड़ें, पकड़ते नहीं है। आज एक बहुत बड़ी वारदात हुई है खालिद बिन वलीद रोड, इतनी मसरूफ जो है वो शाहराह जहां पर ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों का हजूम रहता है, वहां डकैत आते हैं, 7 शोरूम जो है कार के, वहां जाके उनसे लूटमार करते हैं। 25 मिनट तक ये वारदात जारी रहती है और पुलिस का कोई अता पता नहीं होता। आप देखिए तो सही कि हमारे जो मुहाफिज है वो कर क्या रहे हैं? कौन भरोसा करेगा इन मुहाफिजों के ऊपर कि जहां आपकी जरूरत होती है वहां आप गायब हो जाते हैं, लूटमार करने का मौका देते हैं, जहां जरूरत नहीं होती है वहां आप फौरन सरों पे खड़े होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ है आपकी जो फुर्तियां जो है, इसका कोई नतीजा भी तो आए, इसका कोई रिजल्ट भी तो आए। ये दिन दहाड़े इस तरह की जो खालिद बिन वलीद रोड जैसे और हर शहर में हर जगह हो रही है, कोई गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो डकैत आ जाते हैं, यानी हद है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ सो रही है इंतजामिया और कहाँ ये सिक्योरिटी एहलकार? तो ये सारा कोई जो है आज तक इस तरह के लोग ना तो पकड़े जाते हैं और फिर जब ये वारदातें हो जाती हैं तो फिर फुर्तियां दिखाई जाती हैं, कोई बम धमाका हो जाता है, कोई इस तरह की दहशतगर्दी हो जाती है तो फिर देखें आप फुर्तियां, और भाई बाद में फुर्तियां दिखाने का क्या मकसद है? पहले यही फुर्तियां आप पहले दिखाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है, वो अपने दूसरे कामों में लगे होते हैं, उनकी और बहुत सारी मसरूफियात हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी थी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।